वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में। गए साल में सोना 6% कम हो गया और उसके 2 साल पहले से 26 to 23% का गेन हो गया। तो सोने का भाव ऊपर में गया था 55,900 रुपया, जो हाई मारा था लास्ट अगस्त महीने में। तो अभी ये साल भाव गिर के 47,700 तक आ गया। तो भाव बहुत गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि जो अगस्त महीने में, जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त था गए साल का, उसमें कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ था। तो उससे अनसर्टेनिटी आ गया था। तो जब अनसर्टेनिटी का पीरियड रहता है तब लोग गोल्ड लेने जाते हैं और गोल्ड का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि मालूम नहीं है कि कल क्या होएगा। तभी तो कुछ आइडिया ही था नहीं। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे केसेस कम होने लगे, फिर वैक्सीनेशन आने वाला है, फिर वैक्सीनेशन आया। 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, अपना इंडिया में भी वैक्सीनेशन चालू हो गया। सीरम नाम की कंपनी है पुणे की, उसने कोविशील्ड चालू किया। फिर बायोटेक है, भारत बायोटेक, उसने कोवैक्सीन चालू किया। और फिर धीरे 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 केसेस कम होने लगे। तो क्या हुआ, एक मेंटालिटी ऐसा हो गया कि धीरे धीरे कोरोना चला जाएगा। तो गोल्ड का भाव जो बढ़ गया था अनसर्टेन पीरियड के लिए, इंडिया में भी बाइंग हुआ, यूरोपियन कंट्री में, सब जगह में बाइंग हुआ था, इसलिए भाव बढ़ गया था। और डॉलर टर्म्स में उसका भाव हो गया था $2,000, 2,000 के पास पहुंच गया था, जो लाइफ टाइम हाई था डॉलर टर्म्स में। और रुपी टर्म्स में लाइफ टाइम हाई गया 55,900। फिर धीरे धीरे नीचे उतरता, अभी आज ये भाव है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोरोना जा रहा है, वैक्सीनेशन आ रहा है, इकोनॉमी पूरा रिवाइवल हो रहा है, तो ऑलवेज गोल्ड का भाव नीचे जाता है। और एक दूसरा कारण है इक्विटी मार्केट। जब भी इक्विटी मार्केट चलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी चलता है तभी गोल्ड का भाव, कमोडिटी सब लोअर रहती है। तो उसमें खास गोल्ड, कमोडिटी तो ऊपर गई है क्योंकि इकोनॉमी की रिकवरी से सब कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, जो कंजम्पशन है। तो गोल्ड का भाव अभी नीचे गया है। 2011 में डॉलर टर्म्स में गोल्ड का भाव ने हाई मारा था $1929। उधर आउंस पे चलता है, तो पर आउंस यानी 8 ग्राम समथिंग है। और वो बाद में नीचे गिर गिर कर 1,100 रुपया हो गया डॉलर। और जब ये अनसर्टेनिटी आया तो गोल्ड का भाव राइज होके 2,000 तक चला गया। तो अभी क्या फ्यूचर है गोल्ड का? अभी गोल्ड का जो प्राइस टारगेट है, जो एक्सपर्ट बताते हैं, वो हिसाब से 52,000 to 55,000 एक साल में हो जाएगा। न्यू हाई भी मार दे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी तो इक्विटी मार्केट टॉप पे है। जब इक्विटी मार्केट डाउन होएगा तो गोल्ड का भाव में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एसेट क्लास है, एसेट क्लास में पैसा ट्रांसफर होते रहता है। जब एकदम इक्विटी चल रहा है तो सब इक्विटी में जाते हैं, और जब इक्विटी डाउन होता है तो फिर सेफ हेवन में चाहिए पैसा। क्योंकि इक्विटी जब इतना वॉलेटिलिटी इक्विटी में रहता है कि जब डाउन जाता है तो 20-25% गिर जाता है। स्टॉक प्राइसेस तो कभी कभी 50% गिर जाते हैं। तो फिर उधर से निकल के लोग गोल्ड में डालते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है और सेफ्टी ज़्यादा है और सेफ हेवन है। आधी रात को आपको उसका एनकेस हो जाएगा, ऐसा गोल्ड है। भाव क्यों कम हो गया? क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ हो गया, स्टॉक बढ़ गया, वैक्सीनेशन फैसिलिटी बढ़ गया, कोविड-19 का केसेस कम हो गया, और सेंट्रल बैंक के जो पॉलिसीज है उसके कारण भी गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया। और एक गोल्ड का ETF है, एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो उसमें क्या है कि ट्रेडिंग होने से भी भाव गोल्ड का जंप हो सकता है।
तो गोल्ड का क्या है कि कंजम्पशन भी है इंडिया में। तो लास्ट ईयर तो गोल्ड का भाव हाई गया था, फिर नीचे आया तो इंडिया में क्या है, गोल्ड ज्वेलरी का बहुत डिमांड निकल रहा है। तो जुलाई और सितंबर महीने में टोटल गोल्ड 139 टन का इधर कंज्यूम हुआ। वो लास्ट ईयर से 47% का जंप है। ये खाली गोल्ड में हुआ, लेकिन ज्वेलरी में उससे भी ज्यादा बड़ा जंप आया। उसमें 58% का जंप आया सेल में। यानी गोल्ड में तो 47 आया, लेकिन ज्वेलरी उसमें सबसे ज्यादा बिका, वो 58% था। तो टोटल और सब बाकी का जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं गोल्ड में, बार में और कॉइन में, वो भी 18% बढ़ गया। तो क्या है इसमें, तो गोल्ड में तो जो इन्वेस्ट नहीं करता है उसको करना ही चाहिए। अपना समझो टोटल इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ है, उसमें 10 to 15% आपका गोल्ड में होना ही चाहिए पैसा। अभी तो क्या गोल्ड बॉन्ड भी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं। तो गोल्ड बॉन्ड में क्या रहता है कि वो भाव फिक्स करते हैं, वो भाव पे आपको पैसा भरने का, आपके उसके ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। प्लस जो भाव जब आप सेल करोगे, जब उसका मेच्योरिटी रहेगा, तब जो वैल्यू गोल्ड का रहेगा वो हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है कि गोल्ड अभी फिजिकल लेते हैं तो उसको रखने का भी टेंशन रहता है, संभाल के रखना पड़ता है, कोई चोरी हो नहीं जावे। तो ये गोल्ड बॉन्ड ऐसा है कि आपने समझो गोल्ड ही लिया है, गोल्ड के भाव के नज़दीकी भाव रहता है, तो भाव से आपने लिया है, जब गोल्ड बढ़ जाएगा तो आप बेच सकते हो उसको, तो तुरंत पैसा आ सकता है। उसमें गोल्ड रखने से क्या है, फिजिकली थोड़ा पैसा कम आएगा, आधा टका 1% पैसा कम आ सकता है। लेकिन ये बॉन्ड में क्या है, उसका जो भाव रनिंग रहता है वो हिसाब से आपको मिलता है। तो सेफ्टी भी है और इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न भी गवर्नमेंट दे रहा है, तो दोनों बाजू से फायदा है। अभी इधर इनकम टैक्स में पहले क्या था कि आप गोल्ड लिमिटेड खरीद सकते थे, लेकिन 1990 के बाद आप गोल्ड कितना भी खरीद सकते हो, लेकिन वो आपका पैसा बुक्स में होना, बुक्स का होना मांगता है, टैक्स पेड पैसा होएगा तो आप खरीद सकते हो। बाकी तो अपने इधर जो मैरिड वुमन है वो 500 ग्राम्स गोल्ड रख सकती है, जो अनमेरिड है वो 250 ग्राम, ये सब लिमिट्स है। 250 ग्राम्स गोल्ड ज्वेलरी है, ज्वेलरी का बात करता हूँ। 500 ग्राम ज्वेलरी जो मैरिड नहीं है वो 250 ग्राम रख सकती है, और मेन के लिए 100 ग्राम तक अलाउड है इधर इंडिया में, आप उतना रख सकते हो। तो ये जो हुआ, कोई कोई लोग बोलते हैं कि गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट, गोल्ड के इन्वेस्टर थे वो सब बिटकॉइन में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटकॉइन एक पूरा अलग ही चीज़ है। अभी वो लोग कोई लोग एसेट क्लास मान रहे हैं, लेकिन इंडिया में इतना लीगली अभी तक अलाउड नहीं है। बिटकॉइन क्या है कि वो कैसे बनता है, कोई आदमी नहीं बनाया है। वो बोलते हैं कि उसको बहुत कष्ट लगता है, उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसमें बहुत डेटा यूज होता है और बहुत महंगा बनता है, उसको माइनिंग करना बहुत महंगा पड़ता है। वो सब बात ठीक है, वो डिजिटल करेंसी है, ऑनलाइन रहता है, उसमें डर क्या लगता है। स्टोरेज वैल्यू उसका तो क्या है क्या मालूम, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है इतना। सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, पैसा बहुत बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो जो बिटकॉइन है वो समझो हैक भी हो सकता है। उसको रखना, उसका पासवर्ड और सब याद रखना पड़ता है। तो ये डिजिटल मनी बोला जाता है। लेकिन गोल्ड का क्या है, गोल्ड पूरा अलग है। गोल्ड का स्टोरेज वैल्यू है, सेफ हेवन है, आधी रात को आपको पैसा मिल जाएगा। उसका जो माइनिंग है एक्चुअल खदान में से होता है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका कंजम्पशन भी है, उसका कंजम्पशन ज्वेलरी में है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सेमीकंडक्टर्स उसमें से बनते हैं। तो गोल्ड का कंजम्पशन भी है। और बिटकॉइन का क्या कंजम्पशन है, कुछ भी नहीं है। बस वो बिटकॉइन लिया बेचा, जो दिन ये बिटकॉइन का समझो कुछ गलत हो गया
और बिटकॉइन गिर गया तो गोल्ड अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतना मेरा बात याद रखना। तो बस आज के दिन इतना ही। आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि बिटकॉइन लेना चाहिए कि गोल्ड लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share my video, like my video and comment. Thank you for watching. Bye.